उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा लगातार घेरे में रही है। जब से ये भर्ती निकली तब से इसमें तमाम तरह की समस्याओं का साया नजर आता रहा। कहीं पर नकल के कारण परीक्षा को रद्द करनी पड़ी, तो कहीं पर सरकार ने सकुशल नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई। लेकिन अब रिजल्ट का इंतजार जो अभ्यर्थी कर रहे थे, उनके लिए एक बार फिर से भर्ती फंसने का संकट मंडराने लगा है और आंसर की जो जारी की गई है उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सवाल की क्या हकीकत है, उसको जानने के लिए हम एक डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर हर भर्ती में परीक्षार्थी पहुंचते हैं और इस अंधेरे से कमरे में घंटों मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और खून पसीना बहाकर उस भर्ती की परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर भर्ती फंसती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करें। पहले तो आप नाम बताइए और परीक्षा दिए और अब मैटर फंस रहा है, क्या लग रहा है? सर, मेरा नाम अंकित है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर बेसिकली मैं तैयारी करता हूँ एसएससी सीजीएल की। और जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई तो आज के समय में जो आधुनिक समय की परिस्थितियां हैं रोजगार को लेकर या सरकारी नौकरी के क्रेज को लेकर, तो हर विद्यार्थी चाहता है कि कहीं ना कहीं पहले हो जाए, करना या ना करना वो बात का डिसीजन होता है। तो इसीलिए मैंने भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था। पहली बार भी मैंने पेपर दिया जब कैंसिल हुआ था, उसके बाद दोबारा भी पेपर मैंने दिया। दोबारा पेपर हुआ तो पेपर बहुत अच्छी तरीके से हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। किराया भी फ्री था, लोग गए पेपर दिए और सारी चीज़ें सही ढंग से चल रही थी। समस्या की मूल जड़ शुरू हुई आंसर की जब इसकी फाइनल रिलीज हुई। फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद कई सारे प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे तर्कसंगत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विद्यार्थी के मन में या मेरे मन में भी, जिसको समझना जरूरी है। मैं आपको बस 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ इस पूरे आंसर की से जुड़े हुए। पहला पॉइंट ये है कि प्रश्न हुआ मतलब एग्जाम हुआ 10 शिफ्ट में 1500 क्वेश्चन बने थे, जिसमें से 70 क्वेश्चन में या तो रद्द किए गए हैं प्रश्न, या तो एक से अधिक उत्तर हैं, या तो उनके उत्तर चेंज किए गए। ये 3 तरह के परिवर्तन हुए हैं 70 प्रश्न में। एक एक करके समझते हैं। पहला प्रश्न ये है, पहली ये समस्या है कि जिस प्रश्न का उत्तर कैंसिल हुआ है तो वो हाई कोर्ट का एक नियम है, उसके अनुसार नंबर मिलेगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा 120 प्रश्न सही है और हमारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है तो उसके अनुपात में लगभग 1.7 के समथिंग नंबर हमको मिलेगा। किसी का हमारी इस शिफ्ट में अगर 90 क्वेश्चन सही है और उसका कोई क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो उसमें लगभग 1 नंबर के आसपास उसको नंबर मिलेगा। तो कैंसिल वाला तो ठीक है। जो ये जब पेपर बना होगा, इससे पहले पूरी जब रिलीज जारी हुई तो सारा रणनीति तो बन चुकी होगी, तो फिर दोबारा ये दिक्कत कैसे आ रही है? नहीं, जब पेपर बना था, पेपर की रीचेकिंग होती है, वो सारी चीजें तो भर्ती बोर्ड को समझना चाहिए था ना। आखिर 70 क्वेश्चन क्यों कैंसिल हुए? अगर वो सही से उसकी रीचेकिंग हुई होती 70 क्वेश्चन कैंसिल ही ना होते। 2 4 10 समझ में आता है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए अनुवाद को लेकर नियम ये है, भर्ती बोर्ड का ही नहीं, सारी लगभग सारी परीक्षाओं को पूरे भारत में जितने भी आयोग कराते हैं कि अगर प्रश्न के हिंदी भाषा में कोई विसंगति पाई गई तो उत्तर माना जाएगा अंग्रेजी भाषा में। ये भर्ती बोर्ड का भी और लगभग सभी आयोगों का नियम है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। हमारी शिफ्ट थी 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी। हमारे पेपर में 2 क्वेश्चन कैंसिल किए गए मैथमेटिक्स सेक्शन के, और दोनों में से दोनों तो नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रश्न 100% अंग्रेजी में सही था और हिंदी में गलत था। उन्होंने उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया। रीजन क्या बता रहे हैं? कोई रीजन नहीं है। भर्ती बोर्ड का उस पर कोई रीजन नहीं है, उसका कोई स्पष्टीकरण इस पे नहीं है कि कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि हमने क्यों कैंसिल किया है। तो असमंजस की स्थिति यही है ना कि हमारी शिफ्ट में अंग्रेजी में क्वेश्चन सही था, हिंदी में गलत लिखा था, इसकी वजह से आपने कैंसिल कर दिया। दूसरे शिफ्ट में सेम परिस्थिति थी तो आपने नहीं करा। और उसके बाद अब बताते हैं, ये तो मान ली चलिए हो गया, जो हुआ है तो हुआ। समस्या कहाँ है? ये हर शिफ्ट में लगभग 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर इन्होंने गलत दिए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में जिसका भी पेपर है, एक प्रश्न आया था डिसीजन मेकिंग का प्रश्न था। जो भी लड़का 31 की फर्स्ट शिफ्ट दिया होगा वो ये कह सकता है कि ये जो प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए, आंकड़े अपर्याप्त। अच्छी एक चीज ये जानना चाह रहे थे, ये समस्याएं मेन क्यों उत्पन्न हो रही हैं? आपको क्या लग रहा है इसमें किस तरह के अभ्यर्थियों का नुकसान दिख रहा है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं।
पहली बात तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर अच्छे हैं 120 के समथिंग हैं, वो अभ्यर्थी इससे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। समस्या ऐसे अभ्यर्थी का है जो 105 से 110 के बीच में, जो बॉर्डर लाइन पे जो है। बॉर्डर लाइन पे है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में अगर ये भर्ती कोर्ट गई तो जाएगा भी वही बच्चा जिसका 105 के आसपास है। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि जो बॉर्डर लाइन पे है तो उसका तैयारी किया है तो उसका भविष्य मतलब अधर पे अभी भी माना जा सकता है कि अधर पे लटका है। आधार पे बिल्कुल लटका है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि किसी लड़के की शिफ्ट का 2 प्रश्न का सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। आप 2 प्रश्न पे बस कैलकुलेशन करिए। 2 प्रश्न में अगर आप एक क्वेश्चन आपका गलत माना जा रहा है तो आपका निगेटिव भी आधा होगा, मतलब नुकसान कितना हुआ 2.5 नंबर का। अगर आपका 2 प्रश्न का हेरी फेरी हुआ तो आपको नुकसान होगा 5 नंबर का। अगर 5 नंबर मोर देन सफिशियंट है आपको सिलेक्शन से बाहर करने के लिए या अंदर करने के लिए, तो ऐसे लड़के ज्यादा परेशान है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इसका एक बेहतर सॉल्यूशन निकल जाए तो सही है, अदरवाइज लड़के अपना। बिल्कुल, देखिए और लोग भी हैं तैयारी। देखिए यहाँ पर अभी भी क्या है कि भले एग्जाम दे दिए हों, परीक्षा दे दिए हों, लेकिन तैयारी जो है वो कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब पाने की जो टेंशन है उसके तहत यहाँ लाइब्रेरी में तैयारी कर, ऐसे ही पसीना बहा के परीक्षा दिए होंगे। हाँ, ऐसे ही दिए थे। परीक्षा तो अब फिर अधर में लग रही है। हाँ, अदर में लग रही है क्योंकि जो आंसर की जारी की गई है बोर्ड की तरफ से उसमें थोड़ा मिसमैच कर रहे हैं। चिंता है। चिंता तो है, बॉर्डर पे है ना। कितना लगभग आपको क्या लग रहा है? आपने मिलाया होगा, टीचरों से मिलाया होगा, तो क्या लग रहा है? मिलाया था 111 क्वेश्चन थे, अब 4 कैंसिल कर दिए तो 107 पे आ गई। 107 पे आ गया तो कंपटीशन मतलब और बढ़ जाएगा। कंपटीशन हाँ बढ़ जाएगा। मतलब लाखों लोग जब एक भर्ती में आ रहे हैं और हजारों में भर्ती या लाखों में अभ्यर्थी हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिक्कत यही है कि जैसे 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए ना तो उसका हमें 8 नंबर मिलता, अब इसकी जगह हमें 6.5 नंबर मिलेगा बस, तो 1.5 नंबर का लॉस हो गया यहाँ पे। अच्छा, क्या लग रहा है कि मेन दिक्कत क्या आ रही है इसमें? मेन दिक्कत ये है कि जो कंपनी जारी कर रही है अपनी रिवाइज आंसर की, उसको बोर्ड ने नहीं देखा है। कंपनी ने जारी की है, किसी के ऑप्शन 3 मान लिए हैं, किसी के 2 ऑप्शन माने हैं, यानी बोर्ड पे मतलब कॉपी नहीं बनाई गई है जिससे कि वो जिसमें सारे सही क्वेश्चन हो। 70 क्वेश्चन कैंसिल मतलब सीधा पेस्ट कर दिए कहीं से क्वेश्चन। मतलब ये किसकी दिक्कत आपको लग रही है, किसका फॉल्ट है? फॉल्ट जिस कंपनी को दिए हैं ये बोर्ड, कंपनी का फॉल्ट। हाँ। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान विद्यार्थियों का होगा क्योंकि जो कैंसिल हो रहे हैं ना, जिन जिन की शिफ्ट में कैंसिल हो रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है। 4 हमारी में शिफ्ट में है तो हमारी शिफ्ट वाले बच्चों को नुकसान है। अच्छा, आम भाषा में समझना चाहे तो किस तरह का नुकसान हो रहा है? मतलब क्वेश्चन वो क्या उसको विकल्प गलत मान रहे हैं या क्वेश्चन ही रद्द कर दे रहे हैं? क्या नुकसान नंबर का ही होगा ना नुकसान, जब 4 कैंसिल करके उसको। तो 4 क्या क्वेश्चन ही कैंसिल कर दे रहे हैं? हाँ कैंसिल, रीजन उसमें लिखा नहीं आ रहा, केवल कैंसिल आ रहा है उसके सामने। अच्छा, उसमें रीजन नहीं आ रहा है, कैंसिल आ रहा है। हाँ ओनली कैंसिल लिखा आ रहा है। अच्छा, ये और अभ्यर्थी इनसे बात करें। ये तो एक जब परीक्षा होती है फिर इस तरह के विवाद आता है तो क्या अभ्यर्थी क्या सोचता है? जी, मैं पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ तो नहीं। आप फिर भी अभ्यर्थी क्या सोचता है? अरे अभ्यर्थी क्योंकि काफ़ी निम्न पृष्ठभूमि से यहाँ लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो कई बहुत ही विकट परिस्थितियों में यहाँ रहते हैं। माता पिता किसानी करते हैं, कई तो मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कठिन परिस्थिति होती है उनके लिए। तो जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम भाई ने बताया, और हम भी सर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारी भी भर्ती रुकी हुई है। अच्छा, ये लगातार विवाद, तो इसमें किसकी प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि जो भर्ती बोर्ड होता है या जो पेपर सेट करते हैं इन तमाम लोगों की दिक्कत होती है? हाँ, भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है क्योंकि सारी चीज़ें तो वहीं से हो रही हैं, तो भर्ती बोर्ड को हम कह सकते हैं। सरकार इसको ठोस कदम उठाना चाहिए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अगर जो है स्वतः संज्ञान लें इस विषय पर तो क्यों नहीं सुलझाया जा सकता। अच्छा, और अभ्यर्थी हैं हम बात वैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भर्ती हुई, एग्जाम हुआ, पहले नकल को लेकर के पेपर रद्द किया जाता है, फिर किसी तरीके से भर्ती कराई जाती है, उसके बाद भर्ती फिर विवाद में घिरती नजर आती है, तो अभ्यर्थी क्या सोचता है? अभ्यर्थी यह सोचता है कि ऐसी मतलब की समस्याएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे भी परीक्षाएं आने वाली होंगी उसको भी अच्छे से तैयारी कर सके, ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है, ऑप्शनल जैसे दिक्कत आ रही है, तो आप लोग एक अभ्यर्थी के तौर पे क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील यही करना चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, बाकी जो समस्याएं हैं उसको स्वतः संज्ञान ले और आने वाले भविष्य में समस्याएं ना उत्पन्न हो। अच्छा, इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? गलती भर्ती बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, इससे अभ्यर्थी का समय,
अभ्यर्थी के एज तमाम दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल कुछ समय तो अभी 1 साल इसमें तैयारी करने लगाए, बाकी अब उसका समय तो बर्बाद चला गया अगर ध्यान नहीं दिया जाएंगे तो उसमें। तो बिल्कुल देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं जो जद्दोजहद करते हैं, जी जान लगाते हैं, तैयारी करते हैं और सिर्फ इनकी एक आस होती है कि हम भी नौकरी कर सके, अपने परिवार का सपना पूरा कर सके, अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन अगर वो भर्ती इसी तरीके से फंसती रहती है तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी जो जी तोड़ मेहनत करते हैं एक नौकरी पाने के लिए, वो परेशान, हताश नजर आते हैं। इनकी सरकार से एक यही अपील है कि इसका ऐसा विकल्प निकाला जाए कि भर्ती और न फंसे, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती कई पड़ाव से होकर फंसती हुई तब निकलकर बाहर आई है। वीडियो रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।